महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अब हमें चलना चाहिए। बाबा जी बरामदे से बाहर आए और जीवन से कहा कि वह अपनी धोती डालकर नीचे लटका दे और उसका एक हिस्सा अपने हाथ से पकड़ ले। जीवन के वैसा करते ही बाबा जी धोती के सहारे लटक कर नीचे आ गए और जीवन को भी धीरे से नीचे आने को कहा। जंगली बकरियों के ऊपर चढ़ने और उतरने से जैसी कठिनाई होती है, जीवन को वैसा ही हुआ। उनके चलने से कुछ आवाज़ हुई। गृहस्थ लोग जाग गए। द्वार पर आकर देखा, दरवाज़ा वैसे ही बंद था और ताला लगा हुआ था। लेकिन बरामदे में पहुंचकर देखा कि बाबा जी और जीवन नीचे हैं। यह जानते हुए कि वे लोग उन्हें देख रहे हैं, बाबा जी ने जीवन से कहा कि यदि हम तुम पकड़े न जाएं तो यहाँ से भाग चलो। बाबा जी ने और जीवन ने दौड़ लगाना प्रारंभ किया। दौड़ते दौड़ते उन्हें यह आवाज़ पीछे से आती सुनाई दे रही थी कि बाबा जी आप भाग निकले। हम जानते थे कि आप हर व्यक्ति को धोखा देते हैं। हमने आपको भागने से रोकने की बहुत चेष्टा की थी, किंतु आपने भागने का प्रबंध कर ही लिया था। हम आपके सामने पराजित हैं। आप रुक जाओ बाबा जी। ऐसे दौड़ते और चिल्लाते वे लोग दूर तक आ गए और नगर के किनारे पहुंच चुके थे। अर्धरात्रि का समय था। पूरा नगर सो रहा था। उन्होंने एक छोटी झोपड़ी के सामने रुककर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही एक वृद्धा निकली और वह चपातियाँ बनाकर बाबा जी का सायंकाल से प्रतीक्षा कर रही थी और निश्चय किया था कि इन चपातियों को बिना खिलाए वह सोएगी नहीं। बाबा जी ने कहा, पहले ही आ गए होते। उनको भूख भी लगी थी, किंतु उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया था और लोग उनकी रखवाली रात भर कर रहे थे। बाबा जी बार बार उसे यह समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि उसकी अपेक्षा अथवा अनदेखी उन्होंने नहीं की है। उसे सांत्वना हुई और उसे विश्राम के लिए विदा कर चल दिए। उनके लिए विश्राम फिर भी नहीं था। अब वे नगर के भीड़ भाड़ क्षेत्र से बाहर आ गए थे। वहाँ उनको देखने वाला कोई नहीं था। सभी दरवाजे बंद थे। लोग सो गए थे। बाबा जी बैठ गए और जीवन से उनकी रूमाल में बंधी चपातियाँ और आलू देने को कहा। उनके हाथ से चपातियाँ लेकर बाबा जी ने खाना प्रारंभ कर दिया। जीवन उनको देखता चुपचाप खड़ा रहा। बाबा जी रोटियां बड़े स्वाद से खाते रहे, जैसे उन्हें केवल यही कार्य करना हो। जीवन सोच रहा था कि अभी कुछ घंटे पहले ही खूब स्वादिष्ट भोजन खाया और अब वह यह भोजन जो मोटे अनाज का बना हुआ है, ऐसा आनंद ले रहे हैं जैसे कि कई दिनों से भोजन नहीं किया है। जब बाबा जी भोजन कर चुके तब बचा हुआ आधी चपाती और कुछ आलू जीवन को दिया और कहा कि यदि भूखा हो तो खा ले। उन्होंने कहा, यह भोजन संभवतः जीवन को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि भूख लगी रहने पर ही भोजन अधिक रुचिकर होता है। तुम्हारे इस प्रकार के भोजन की भूख नहीं है, किंतु मैं तो ऐसे भोजन के लिए सदैव भूखा रहता हूँ। जीवन को यह सुनकर कुछ बोलना नहीं था और ना तो बाबा जी को ही इसका उत्तर चाहिए था, किंतु जीवन को बाबा जी के इस प्रकार के नाटक से अनेक गूढ़ चीज़ों को समझने में सहायता मिली। कैसे बाबा जी बेचैन थे, जैसे उस माँ के पास दौड़कर जाना पड़ा तो उनके लिए भक्तपूर्वक अपने हाथों से भोजन तैयार कर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी यात्रा उस समय वहीं स्थगित हो गई और वह हल्द्वानी अगले दिन लौट आई। जो भी व्यक्ति बाबा जी की यात्राओं में उनके साथ कभी भी गए थे, सभी ने अपने ढंग से उनका आनंद प्राप्त किया। यह आनंद प्राप्ति करने में भिन्नता, साथ में रहने वाले लोगों की रुचि भिन्नता अथवा उनकी पसंद और नापसंद अथवा बाबा जी के प्रति निकटता और दूरी के कारण नहीं था, वरन भक्तों के कथा अनुसार बाबा जी जिसे जैसा
आनंद अनुभव कराना चाहते थे उसे वैसा ही अनुभव हुआ। इस इच्छा के कारण थी, यह बाबा जी की कार्यशैली थी। जो भी जिस रूप और मात्रा या पात्रता से आनंद अनुभव चाहता था उसे तदनुसार ही अनुभूति कराने की बाबा जी की शैली थी। सत्संगों में जब पुराने भक्तों से बातें होती थीं तो सभी का एक मत यह होता था कि ये अनुभव सभी के लिए मूल्यवान थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।